67 यूपी वाहिनी एनसीसी का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण सकुशल हुआ संपन्न। आज दिनांक 24 मई 2024 दिन शुक्रवार को 67 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ का वार्षिक प्रशासनिक निरीक्षण ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय लखनऊ के द्वारा संपन्न हुआ। 67 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल पुनीत श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी कर्नल जेपी मिश्र तथा सूबेदार मेजर रंजीत कुमार ने सुबह 10 o'clock बजे सर्वप्रथम ग्रुप कमांडर का बटालियन के मुख्य द्वार पर स्वागत किया तथा पायलट मार्च के साथ क्वार्टर गार्ड पर ले गए। तत्पश्चात 67 यूपी वाहिनी एनसीसी की अनुशासित गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर एक ग्रुप फोटो Yes, sir. 3 months, Suvera, Gita Shankar. What did you do for 3 months? Well, sir, you have पर डे मेंटेन होता है और उनके ऑफिस के सामने लगा होता है। और जाने से पहले हमारा ट्रेनिंग डायरी पीआई डायरी लेके जाते हैं और एसएम साहब एडम साहब या सीओ साहब से मिल के जाते हैं कि ये सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं। अब इसका पार्ट स्टाफ और बोर्ड की मदद से अपने बटालियन का ट्रेनिंग शेड्यूल बताना चाहता हूँ श्रीमान। फ्री है जो 2 पार्ट में बटी हुई है, एसडी और एसडब्ल्यू। एसडी की इसके 1260 जो 7 कंपनी को दर्शाती है और जेडी की 890 जो 8.9 को दर्शाती है। टोटल हमारे पास सरकारी इंस्टीट्यूट 14, एसएफआई 4 और एफएसएफएस 4, टोटल 22 जो एसएफआई रेड कलर से और एफएसएफएस ग्रीन कलर से दर्शाए गए श्रीमान। टोटल इसके एसडी, एसडब्ल्यू और जेडीजेडब्ल्यू की यहाँ पर दर्शाई गई है। इस इंस्टीट्यूट में कितने 50, 105 इस तरह से स्टेट दर्शाई गई श्रीमान। ये हमारा फर्स्ट ईयर है जो अभी पास आउट हो चुका है, जो नेक्स्ट जुलाई में एनरोलमेंट होगा। ऐसे ही एसडी और एसडब्ल्यू का। अब आगे बढ़ते हैं। हर इंस्टीट्यूट के येलो बाय नेम यहाँ पर दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट किस दिन हमारे कौन से इंस्टीट्यूट में
पढ़ाने के लिए किस टाइम और किस दिन जाना होता है ये यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट, कितनी डिस्टेंस है और कौन सा पीआई स्टाफ इनका इंचार्ज है, इसमें जेसीयू पीआई और एनसीयू पीआई दोनों लोग दर्शाए गए हैं। अब आपको अपना जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम शादी सिंह है। मैं सिटी 7 बटालियन से हूँ और एनसीसी में मेरा 3 साल बहुत अच्छा रहा है। मुझे 3 साल में मैंने सारे अचीवमेंट में मैंने सारे माउंटेनियरिंग के जितने भी कोर्स होते हैं सारे क्वालिफाई किए, मुझे सारे भेजे गए हैं। मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग भी किया, एडवांस माउंटेनियरिंग, MY ऑल इंडिया एक्सपीडिशंस और मैंने किया है। मैं अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं इंडिया के फर्स्ट वुमेन हूँ जिसने माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट किया है। और मेरे को एनसीसी ने एक पहचान दी है कि आज मुझे हर जगह जाना जाता है। जैसे SSB वगैरह के एग्ज़ाम में भी मेरे क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीसी में आने के बाद मैंने सीखा है कि मुझे क्या करना है या क्या अचीव करना है। एनसीसी में आने के बाद पता चला है कि हाँ, हम जो चीज़ हमें मालूम भी नहीं था, जो हम कर भी नहीं सकते थे, वो चीज़ भी हमने करके दिखाई है। तो एनसीसी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आगे क्या करना चाहते हैं? और आगे का मेरा टारगेट है, अभी मैं जैसे माउंटेनियरिंग का है तो मेरा जैसे लक्ष्य है एवरेस्ट करना। उसके अलावा मैंने इंटरनेशनल पिक्स के लिए अभी फॉर्म डाला है। मैंने अभी प्रेजेंट टाइम पे अगस्त में मैंने सोचा है 15 अगस्त को करने का। एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है एल्ब्रूस, उसके लिए मैंने नाम भेजा है तो वो एक्सेप्ट हो गया। बट गवर्नमेंट से यही है कि मुझे स्पॉन्सर के लिए बस वही बात चल रही है बस। और ये सब बड़ी खुशी की बात है कि आज 24 मई को हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और आज ही बछेंद्री पाल का बर्थडे भी है। हाँ, तो आज उनका भी है। वो उनको मैं जानती हूँ, उनसे मेरी बात भी हुई है 1-2 बार। तो वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। उन्होंने भी कहा कि अगर इस फील्ड में आना है तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। जय हिंद सर, मेरा नाम SU यशवेंद्र विश्वकर्मा है सर। हमारी बटालियन में हमें 3 साल का सर ट्रेनिंग मिलती है सर, जिसमें हमको ड्रिल सिखाई जाती है और सर हमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें हम लोग को बाहर भेजा जाता है नेशनल कैंप्स के तौर पर सर। जैसे हम गुजरात का कैंप अटेंड करके आए सर, ये हमें बाकी सिविलियन सर बहुत अलग बनाता है, जिसमें सर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है सर। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, दिस इज़ कैडेट शिवांश कुमार द्विवेदी और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग एनसीसी में रहते हुए क्या सीख पाते हैं जो कि एक सिविलियन और एक स्टूडेंट जो एनसीसी में नहीं है वो नहीं सीख पाता है। बीइंग एन एनसीसी कैडेट हम लोग डिसिप्लिन सबसे पहले सीखते हैं, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑलमोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में। हम लोग जब एक एनसीसी में भर्ती होते हैं और जब हम लोग एनसीसी 3 साल के लिए करते हैं तो हमें सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने बैचमेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, अपने कैडेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये हम लोग सीख पाते हैं बीइंग एन एनसीसी कैडेट। उसके बाद जब हम लोग धीरे धीरे एनसीसी में रहते हैं तो हमें बहुत तरह के कैंप करने को मौका मिलता है, जो कि हम नॉर्मली किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग एनसीसी में मिलती है? आप ये सोच सकते हैं कि हम लोग एक छोटे फौजी बन जाते हैं। 3 साल के अंतराल में हम लोग एक छोटे फौजी भी बन जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है, दौड़ाया जाता है। उसके बाद हमें कई तरह के पनिशमेंट भी दिए जाते हैं, रगड़ा बोलते हैं मुझसे, लेकिन हमें उसके अभी अनुभव मिलता है एनसीसी में रहते हुए। और हम लोग कैंप भी बहुत सारे करते हैं, जिससे हमें हम लोग अपने नॉर्मल परिवार के साथ रहते हैं तो हम लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, लेकिन जब हम लोग कैंप में जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि हमें और अच्छा लगता है और हम लोग कल्चरली डाइवर्स भी हो जाते हैं। हमारे में जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कैंप है जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोग दूसरे कल्चर्स के बारे में जान पाते हैं, बंगाल के कल्चर, मध्य प्रदेश के कल्चर, इन सब कल्चरों के बारे में जान पाते हैं और उन लोगों से मिल भी पाते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद एडवेंचरस कैंप होते हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग कैंप और भी बहुत सारे कैंप होते हैं। इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम लोग माउंटेनियरिंग करना सीख पाते हैं, जैसे हम लोग कैसे हम लोग माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी सिखाए जाते हैं। जब हम लोग कभी हो सकता है हम लोग किसी को बचाने का मौका मिले तो हम लोग बचा भी सकते हैं। ट्रेनिंग होती है? 3 साल की ट्रेनिंग होती है। मैंने अपनी एनसीसी की है और मैंने 3 साल अपना एनसीसी का पूरा हो चुका है और अब मेरा सी सर्टिफिकेट कंप्लीट हो चुका है। और सी सर्टिफिकेट से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें डायरेक्ट आर्मी में जाने के लिए एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू आर्मी में जाने का मौका मिलता है। सो अभी मैंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है एंड उसी के एसएसबी के लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, जो कि मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल पुनीत श्रीवास्तव द्वारा कराया जा रहा है। और हमारे साथ कुछ और भी कैडेट्स हैं जो कि एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी अगले महीने में हम लोग एसएसबी के लिए जाने वाले हैं यहाँ से। बटालियन एनसीसी का दौरा करने के लिए आए थे सर, निरीक्षण में क्या आपने पाया और क्या निर्देश हैं?
आज 67 बटालियन में मैं अपने वार्षिक एग्जीबिशन में आया और इस दौरान हमने यूनिट की पिछले 1 साल की ट्रेनिंग गतिविधि हुई हैं उसका पूरी तरह से अवलोकन किया है और उससे हमको रिजल्ट्स मिले हैं उसको हमने देखा है। ट्रेनिंग में आने वाले साल में क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम अपने रिजल्ट और बेहतर कर सकें, उस पर आज डिस्कशन हुआ है। और इन सब कार्रवाइयों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले हमारे कैंप में 67 के कैंप होंगे, उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें हम लाएँ जिससे कि कैडेट्स का जो एकोमोडेशन है उनका खाने पीने का स्टैंडर्ड है उसको बढ़िया किया जा सके। इन्हीं सब कार्रवाई के बारे में डिस्कशन हुआ और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे डिस्कशन के बाद 67 बटालियन के आने वाले टाइम में ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है और भी इम्प्रूव करें। सर, कोविड के बाद से देखा गया है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हुई है, तो ऐसे में एनसीसी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुझान उनका हो, प्रेरित हो, उसके लिए सर क्या कदम उठाएगा? देखिए, एनसीसी में हम लोग नंबर 1 जो हमारे जो कैंप होते हैं उसमें हम इसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। सुबह जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें हम उनकी रनिंग कराते हैं और हमें मालूम है जो कैडेट्स हमारे पास आते हैं उनका फिज़िकल फिटनेस लेवल बहुत कम होता है, बट कैंप करने के बाद हम उनको इस लेवल पे ले आ पाते हैं कि वो आराम से 2 से 3 किलोमीटर की दौड़ लगा लें। उनको योगा की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और एनसीसी में इस साल से हम अपने स्पोर्ट्स कैलेंडर भी हम लोगों ने शुरू किया है। यूपी डायरेक्टरेट में हमने इस बार बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल के गेम्स को शुरू करने का हमको ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें हर ग्रुप की टीम दूसरे ग्रुप की टीम के साथ कम्पीट करेगी और फिर हम डायरेक्टरेट लेवल में भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यूपी डायरेक्टरेट से इस बार जूनियर नेशनल हॉकी में भी जवाहरलाल नेहरू कप में भी अंडर 17 की टीम फील्ड करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्नल पुनीत यहाँ 67 को दी गई है। ये पुराने स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और अभी आने वाले टाइम में हम अपनी हॉकी की टीम को तैयार करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कैडेट्स, हालांकि टाइम कम है, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि वो इसमें बेहतर प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ इस साल योगा डे जो होगा उसमें भी हमारे कैडेट्स की बहुत बड़ी शिरकत रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे ADG एनसीसी के निर्देश अनुसार होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में जनरली और लखनऊ में पर्टिकुलरली योगा के बारे में बताएं और इसी के साथ साथ अपने कैडेट्स को भी और प्रोत्साहित करें कि वो फिज़िकल एक्टिविटी को लेके सीरियस हो जाएं और इसको अपने जीवन में इसको लागू करें। ठीक है, थैंक यू।